बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का मौजू जो है वो थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही आसान वर्डों में जो है इसको एक्सप्लेन करूँ। हमारे जिस्म में जब भी कोई बीमारी पनपती है या फिर कोई ऐसी डिज़ीज़ जो कि क्रॉनिक है, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, अल्ज़ाइमर्स है या कैंसर सेल हैं, तो ये जाके हमारे खुलियों के अंदर जो डीएनए है, जो बेसिकली हमारे सेल्स को कंट्रोल करता है या बॉडी को कंट्रोल करता है, उसकी म्यूटेशन करते हैं। मतलब उसके अंदर जो सेल्स हैं उनको जो है वो चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो रैपिड ग्रोथ करना शुरू हो जाता है और हमारे अपने कंट्रोल में नहीं रहता, या बॉडी के जो कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है उसके कंट्रोल में नहीं रहता, जिसकी वजह से डीएनए जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि डीएनए के कुछ पार्ट जिनको हम टेलोमर्स कहते हैं या टीलोमर्स कहते हैं, वो जो है वो डैमेज होते हैं, तो हम जो है अपनी एज से 10 साल जो है वो बूढ़े नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जिसकी वजह से आप में अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ हो सकती है, आप शुगर के पेशेंट हो सकते हैं, आप में कैंसर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारी जिस्म के अंदर जो है हर वक़्त एक लड़ाई चल रही होती है, और ये लड़ाई जो है हमारा डीएनए जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। जब तक वो हेल्दी रहता है, तब तक जो है हम ये जंग जीतते रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये हमारे डीएनए के ऊपर हावी होता है, तो वो उसको बेदरग तरीके से बढ़ाना शुरू कर देता है और अपने तरीके से बढ़ाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आप में कैंसर्स और बहुत सारी बीमारियां जो हैं जन्म लेती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिन पे अमल करके जो है आप अपने डीएनए को रिपेयर कर सकते हैं और उन्हें अनगिनत जो है तकसीम से बचा सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी जो है वो 60 साल के बाद भी जवान नज़र आए और आप अपनी उम्र को जो है वो 100 साल तक लेके जा सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर उन्नीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आप नेक्स्ट आने वाली वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। मैं आपको आज कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिन पे अमल करके, जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, इसके साथ जो है आपकी डाइट है, इसके अलावा आपके जिस्म के अंदर कुछ सेल्स हैं जो कि प्रोटीन पैदा करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप करेंगे, अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल करेंगे, नींद को कंट्रोल करेंगे, तो आप अपने डीएनए की रिपेयर बहुत अच्छी कर लेंगे। तो सबसे पहले डाइटरी चेंजेस में आप जो है सबसे पहले वो चीज़ लेंगे जिनमें एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 की प्रॉपर्टीज़ जो है वो बहुत अच्छी होंगी। तो ओमेगा 3 की प्रॉपर्टीज़ और एंटीऑक्सीडेंट जो है वो हमारी फिश के अंदर, जैसे साल्मन, ट्राउट और जो है ये फिश ऐसी हैं जिनमें ओमेगा 3 की जो मिकदार है काफ़ी अच्छी होती है, और आजकल सर्दियां हैं तो ये इजीली अवेलेबल भी होती हैं। ये डीएनए के टीलोमर्स को रिपेयर करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। दूसरे नंबर पे जो है आप फ्रूट्स में आजकल जो है बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, ये चीज़ें इस्तेमाल करें। इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होती हैं जो कि आपके डीएनए को फ्री रेडिकल्स जितने बॉडी के अंदर हैं उनसे बचाती हैं और उनको रिपेयर करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तीसरे नंबर पे जो है आप सब्जियां जो है उसमें ब्रोकली, पालक, ये बड़ा इजीली आजकल अवेलेबल है, ये अपने खाने में लाजमी इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ जो है वो आप नट्स जैसे कि अलसी के बीज, जिन्हें हम फ्लैक्स सीड्स कहते हैं, और अखरोट, ये जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये हमारे जो है दिमाग के अंदर जाके दिमाग के खुलियों और उनके डीएनए को जो है रिपेयर करते हैं। तो अगर आप डेली रात को 3 से 4 अखरोट और सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है आधा चम्मच जो है वो अलसी के बीज दूध के अंदर, दही के अंदर डाल के खाएंगे, तो आपके डीएनए के टीलोमर्स जो हैं वो बहुत अच्छा रिपेयर होंगे और उनकी ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से जो है आपका डीएनए जो है वो आपके सेल्स को पूरी की पूरी ताकत देगा। इसके साथ साथ जो सब्जियां मैंने आपको बताई थी, ब्रोकली, पालक और ये शिमला मिर्च, इनके अंदर जो है विटामिन सी, जिंक और मैग्नीशियम बहुत मिकदार में होता है, तो ये डीएनए को बहुत अच्छा रिपेयर करती हैं। इसके साथ साथ आपने जो है खुद की नींद बहुत अच्छी लेनी है। नींद का आपको पता है कि नींद हमारे जो
जिस्म का रिपेयर मैकेनिज्म है वो हमारा सारे का सारा जो है वो हमारी नींद में होता है, और आपके हार्मोनल जो बैलेंसिंग होती है वो सारी की सारी जो है वो नींद के अंदर होती है। जब आपकी नींद नहीं पूरी ना तो आपका कार्टिसोल जो है वो ज़्यादा होगा, कार्टिसोल ज़्यादा होने की वजह से आप स्ट्रेस में होंगे, स्ट्रेस में जब होंगे तो क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो हमारे डीएनए को डैमेज करती है, और जिसकी वजह से आपको अल्जाइमर और शुगर होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप नींद का प्रोसेस जो है वो पूरा रखें। दूसरे नंबर पे हमारे जिस्म के अंदर एक और प्रोसेस चल रहा होता है जिसको हम ऑटोफेगी कहते हैं। ऑटोफेगी जो है कुदरत की तरफ से हमें एक तोहफा मिला हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे सेहतमंद खुलिये हैं या सेहतमंद डीएनए है वो जो है वो हमारे सेल्स के नुकसानदेह खुलिये या नुकसानदेह डीएनए को जो खराब हो चुके होते हैं उनको खुद से खाना शुरू कर देता है, और किसी भी कैंसर सेल्स में ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये क्योंकि कैंसर की ग्रोथ को रोकने के लिए आपने बेसिकली उन सेल्स को मारना होता है जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। तो ऑटोफेगी जो है वो एक्सीलेंट तरीका है जो कि अपनी बॉडी को रिपेयर करने का। तो ऑटोफेगी को अचीव करने के लिए आपको करना क्या होगा? ऑटोफेगी को अचीव करने के लिए जो पहला तरीका है वो है फास्टिंग का, यानी कि रोज़ा रख लें। आप कोशिश करें कि डे टाइमिंग्स में जो है वो कार्ब्स का इस्तेमाल जो है, मीठे का इस्तेमाल काफ़ी कम कर दें, और अपने नाश्ते में जो है वो अंडे, प्रोटीन, पालक और भुना हुआ जो है टमाटर उसके अंदर डाल के वो इस्तेमाल करें। दोपहर के टाइम जो है वो सब्ज़ी पकी हुई, वो सैलड सैलड में आप जो है आजकल जो है आपको पता है खीरे हैं, गाजरें हैं, मूलियाँ हैं, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि इनके ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का 1 चम्मच डाल लें, जिससे आपकी नालियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा लचकदार रहेंगी। तीसरे नंबर पे आप रात के खाने में जो है वो फ़िश का इस्तेमाल करें और चिकन का इस्तेमाल करें, और सोने से पहले जो है वो नट्स जैसे कि अखरोट और बादाम ये इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, एक तो आपको भूख नहीं लगेगी, और दूसरा आपका जो ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट है वो ओवरनाइट आपकी बॉडी में जो है वो बहुत अच्छा काम करेंगे। और फिर रात को 8 बजे के बाद आप कुछ भी ना खाएँ, और एटलीस्ट सुबह जो है वो 10-11 बजे आप अपना नाश्ता जो है वो करें जिसमें लो कार्ब डाइट और हाई प्रोटीन डाइट हो। इससे क्या होगा, आपका बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली ऑटोफेगी में चला जाएगा, जिसकी वजह से डीएनए जो है वो ऑटोमेटिकली खुद को रिपेयर करना शुरू कर देगा, और जो आपके खराब डीएनए है उसको खाना शुरू कर देगा। रिसर्चेस से ये बात साबित हुई है कि जिन लोगों का जिस्म ऑटोफेगी में जाता है उनकी उम्र जो है वो 10 से 20 साल ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। अब हमारे जिस्म में प्रोटीन और एनर्जी का एक सोर्स है जिसे हम राइबोसोम्स कहते हैं। ये वो हैं जो कि हमें हेल्दी प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। अब ये इनको जो है वो ताकत पहुँचाने के लिए हमें प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और एक हेल्दी प्रोटीन जो है वो डाइट देना पड़ेगी। वो हेल्दी प्रोटीन डाइट जो है वो इस्तेमाल करना बहुत ईज़ी है। उसमें जो है वो आप सुबह के टाइम जो है वो 2 अंडे लाज़मी इस्तेमाल करें, और दोपहर के टाइम जो है वो सब्ज़ी, ब्रोकोली वग़ैरह और उसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है वो लाज़मी इस्तेमाल करें। और इसके अलावा नट्स जैसे कि पम्पकिन सीड जो है इनमें जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छा सोर्स है, जिसकी वजह से आपके राइबोसोम्स को प्रोटीन जो है वो बहुत अच्छी मिलेगी, और जो काम करने की सलाहियत है हमारे मसल्स की और डीएनए की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारे टीलोमर्स की ग्रोथ जो है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से बॉडी आपकी रिपेयर मैकेनिज्म में बहुत अच्छा जाना शुरू हो जाएगी। इसके साथ-साथ आपने जो है अपने गट माइक्रोबायोम को भी जो है वो एक्टिवेट रखना है इन सारे खानों के साथ। अब गट माइक्रोबायोम आपको पता है गट ब्रेन एक्सिस जो है वो हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। तो अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपने अपने गट माइक्रोबियाम को जो है वो हेल्दी रखना है। उसके लिए आप किमची या प्रोबायोटिक्स दही वगैरह का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करें, मुराकबा करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, और कोशिश करें कि सुबह के टाइम जो है चाहे बिस्तर पे भी 8-10 जो है वो लंबे-लंबे साँस लेने की मशक़ें करें। इससे क्या होगा, आपके जिस्म के अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड की मिक़दार है वो बहुत बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब नाइट्रिक ऑक्साइड की मिक़दार बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो आपकी खून की नालियाँ हैं वो खुलना शुरू हो जाएँगी। जब खून की नालियाँ खुलना शुरू हो जाएँगी तो खून की सप्लाई हर सेल्स को जाएगी, डीएनए को ऑक्सीजन
ठीक तरह से मिल पाएगी, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ जो है वो डबल हो जाएगी। तो आप ऑटोमैटिकली जो है अपनी बॉडी के अंदर जो है वो चेंज महसूस करेंगे। इससे आपकी शुगर होने के चांसेस जो है ऑलमोस्ट 10 इयर्स जो है वो डिले हो जाएँगे। अल्ज़ाइमर्स और याददाश्त भूलने की जो बीमारी है वो आपके अंदर बहुत कम हो जाएगी। आपका ब्लड प्रेशर जो है ऑटोमैटिकली कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और कैंसर सेल्स की ग्रोथ जो है वो खुद ब खुद जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। आपकी बॉडी में कोलेजन की मिकदार जो है वो काफ़ी बढ़ना शुरू हो जाएगी और चेहरा जो है वो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे 10 साल आप अपनी ज़िंदगी में पीछे चले गए। अगर 40 के तो 20 के दिखना शुरू हो जाएँगे। आखिर में मैं आपसे कहूँगा कि आपने सबसे ज़्यादा जो है वो अपनी हाइड्रेशन का ख़्याल रखना है। आपने जो है 7-8 गिलास जो है वो डेली के लाज़मी पीने हैं और इसको पीने की भी एक टेक्नीक है कि आपने छोटे-छोटे सिप में और 1 गिलास को 3 जो है सांसों में पीना है, जैसे कि सुनत-ए-नबवी में बताया गया है। इसकी वजह ये है कि एक ही दफ़ा पीने से आपको यूरिन ज़्यादा आएगा, आपके सेल्स जो हैं वो रिहाइड्रेट नहीं होंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि सेल के बाहर जो पानी है वो बढ़ेगा और जो सेल के अंदर पानी है वो कम होगा। आपने बेसिकली छोटे-छोटे सिप लेने हैं ताकि पानी आपके सेल्स के अंदर जाए और वो रिहाइड्रेट रहें। जब वो रिहाइड्रेट रहेंगे तो ऑटोमैटिकली जो है बॉडी आपकी हेल्दी और शफ़ाफ़ बिल्कुल नज़र आएगी। सुबह के टाइम जो है वो नींबू पानी लाज़मी इस्तेमाल करें या अदरक दालचीनी का कहवा जो है या लौंग का पानी जो है, ये चीज़ें जो हैं ये आपको हमेशा के लिए तंदुरुस्त रखती हैं, आपकी नालियाँ खोल के रखती हैं। नाज़रीन, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि आप अपनी ज़िंदगी में ला के ना सिर्फ़ अपने डीएनए को रिपेयर कर सकते हैं, बल्कि अपनी जो जवानी है उसको 60, 70, 80 पे लेके जा सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।